आज की हमारी फिल्म की शुरुआत दो सगी बहनों से होती है जिनके नाम जिंजर और ब्रिजेट हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल के बीच से गुजर रही होती हैं। मौसम बेहद ठंडा होता है और पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई होती है। कुछ देर बाद घोड़ा जमीन पर जमी भारी बर्फ की वजह से डरने लगता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। मजबूर होकर दोनों बहनें घोड़े से उतर जाती हैं और बाकी का रास्ता पैदल तय करने लगती हैं। चलते चलते उनकी नजर पेड़ों पर टंगे अजीब अजीब निशानों पर पड़ती है। तभी अचानक उनके सामने एक झोपड़ी आ जाती है जो खून से सनी हुई होती है और पूरी तरह तबाह हालात में होती है। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उस इलाके की मूल निवासी होती है। वह उन्हें बताती है कि उनकी एक बहन बहुत साल पहले इसी रास्ते से गुजरी थी। फिर वह दोनों को चमड़े की एक एक माला देती है जिसमें छोटी सी गाय की खोपड़ी लगी होती है। क्योंकि दोनों उसकी ज्यादातर बातें समझ ही नहीं पाती, इसलिए चुपचाप तोहफा ले लेती हैं। बूढ़ी औरत उन्हें किसी आने वाली भविष्यवाणी के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वे फिर भी ठीक से नहीं समझ पाती कि उसका मतलब क्या है। इसी दौरान घोड़ा और ज्यादा बेचैन हो जाता है, जैसे किसी चीज से डर गया हो, और अचानक भाग जाता है। जब दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ती हैं तो ब्रिजेट एक जाल में फंस जाती है। उसका पैर बुरी तरह दब जाता है और वह दर्द से चीखने लगती है। ब्रिजेट जिंजर को आवाज देती है कि वह बूढ़ी औरत को बुलाकर लाए, क्योंकि वह खुद जाल खोल नहीं पा रही होती। जिंजर के जाते ही ब्रिजेट अकेली रह जाती है, डरी हुई, घबराई हुई और अपनी बहन के लौटने का इंतजार करती हुई। उधर जिंजर जब वापस झोपड़ी की तरफ जाती है तो उसे अपने बहुत पास भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वह और ज्यादा डर जाती है, अपनी बहन की चिंता में तेजी से वापस भागती है, लेकिन भेड़िया उससे पहले ही ब्रिजेट तक पहुंच जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक युवक दिखाई देता है जिसका नाम हंटर होता है। वह भेड़िए को उसके नाम से पुकारता है जैसे वह उसे अच्छी तरह जानता हो। हैरानी की बात यह होती है कि भेड़िया उसकी बात मान लेता है और वहां से हट जाता है। उसी पल जिंजर वहां पहुंचती है और घबराहट में हंटर के सिर पर लकड़ी से वार कर देती है। हंटर बेहद ताकतवर और समझदार निकलता है। वह कुछ ही सेकंड में हालात को संभाल लेता है, अपने पास मौजूद रस्सी से जिंजर को काबू में कर लेता है और फिर ब्रिजेट की मदद के लिए जाता है। वह जाल खोलता है, उसके जख्मी पैर को आग से सेकता है और उस पर कुछ दवाइयां लगाता है ताकि जख्म ठीक हो सके। इसके बाद वह जिंजर को भी रस्सी से आजाद कर देता है। फिर हंटर अपने भेड़िए को बुलाता है और उसके साथ वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाकर वह रुकता है और दोनों बहनों से कहता है कि वे उसके पीछे पीछे चलें ताकि वे सुरक्षित रह सकें। वह उन्हें एक बड़े किले तक ले आता है। वहां एक पहरेदार क्लॉड खड़ा होता है। वे देखते हैं कि किले के दरवाजों पर बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है और हर तरफ खून के निशान है। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक और जंगली प्राणी इस किले में घुसने की कोशिश कर चुका हो। दरवाजा एक आदमी खोलता है जिसका नाम कॉर्मक होता है और वह उनकी मदद करता है अंदर आने में। अंदर बहुत सी कब्रें होती हैं और वहां उस इलाके के कई मूल निवासी रह रहे होते हैं। तभी एक आदमी सामने आता है जिसका नाम जेम्स होता है। वह कॉर्मक से बहुत बदतमीजी से बात करता है और उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने बिना इजाजत बाहरी लोगों को अंदर आने दिया था। इसी बीच वॉलेस बीच बचाव करने की कोशिश करता है और जेम्स से शांत होने को कहता है ताकि पहले यह समझा जा सके कि असल में हुआ क्या है। ब्रिजेट उन्हें अपने पैर का जख्म दिखाती है और जाल में फंसने की पूरी कहानी सुनाती है। पादरी गिलबर्ट को लगता है कि ये लड़कियां खतरे में हैं और उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मर्फी जोर देता है कि किसी भी फैसले से पहले लड़की का इलाज होना जरूरी है। तभी रोलैंड वहां आता है, अपना परिचय देता है और उनसे कहता है कि वे आज रात उनके साथ खाना खाएं और थोड़ा आराम करें। जिंजर डॉक्टर मर्फी से यह जानने की कोशिश करती है कि बाहर इतने सारे लोग कैसे मरे, लेकिन वह चुप रहता है और बात बदल देता है। इसके बाद एक युवक जिसका नाम फिन होता है उन्हें सोने के लिए एक कमरे में ले जाता है। वह बताता है कि यह कमरा रोलैंड के बेटे जेफरी का था जो अब मर चुका है, इसलिए कमरा खाली है। वह उन्हें कपड़े भी देता है ताकि वे अपने गीले कपड़े बदल सकें। रात के खाने के समय पादरी गिलबर्ट कुछ प्रार्थनाएं पढ़ता है। रोलैंड सबको उसके पीछे पीछे दुआ दोहराने के लिए कहता है। डॉक्टर मर्फी यह भी बताता है कि उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका है और आगे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तभी हंटर वहां आता है और एक मारे हुए भेड़िए का हिस्सा मेज पर रख देता है और उनके साथ खाने लगता है। खाने के दौरान हंटर और जेम्स के बीच दुश्मनी साफ नजर आती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हंटर गुस्से में आकर सबके सामने जेम्स को मार देता है। गिलबर्ट को महसूस होता है कि हालात अब बेहद खतरनाक हो चुके हैं और वे लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस किले को छोड़ दिया जाए, लेकिन रोलैंड इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वे आखिर तक यहीं रहेंगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक बहुत तेज और डरावनी आवाज आती है। सभी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तुरंत जिंजर और ब्रिजेट से कहा जाता है कि वे जल्दी से अपने कमरे में चली जाएं। गिलबर्ट उनके पीछे जाता है और उन्हें बताता है कि बाहर एक शैतान है और उन्हें सख्त हिदायत देता है कि दरवाजा बंद रखें और चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर ना निकलें। जैसे ही जिंजर सोती है उसे डरावनी झलकियां और भयानक सपने आने लगते हैं। वह घबरा कर उठ जाती है और पानी लेने बाहर जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और वह यह जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है कि आखिर यह है क्या। तभी वह देखती है कि अंधेरे में कोई अकेला छिपा हुआ है। जैसे ही वह लड़का उसकी तरफ देखता है, जिंजर देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ और बहुत अजीब है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वह उस पर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। अगली सुबह ब्रिजेट की नींद खुलती है और वह देखती है कि उसकी बहन जिंजर की गर्दन खून से भरी हुई है। साफ दिखाई देता है कि किसी ने उसे काट
कांटा है। वह तुरंत फैसला करती है कि उन्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। वे दीवार पर टंगी तलवारें उठा लेती हैं ताकि अपनी रक्षा कर सकें। वे फाटक तक पहुंचती हैं और उस पर लगी लकड़ियों को हटाने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक जेम्स उनके सामने आ जाता है और जिंजर को इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन पर गिर जाती है और फिर ब्रिजेट को भी उसके पास धक्का दे देता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ब्रिजेट उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वह दोबारा पास आए, ब्रिजेट बंदूक उठा लेती है और उसे धमकाती है। तभी वही डरावनी आवाज फिर से फाटक के सामने गूंजती है और कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। जेम्स जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है। बाकी लोग तुरंत आ जाते हैं और मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि उस अजीब मखलूक को बाहर रोका जा सके। किसी तरह आखिर में वे फाटक बंद कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लड़कियां तेजी से अंदर की तरफ भाग जाती हैं। तभी गिलबर्ट उनके सामने आता है और बताता है कि वह बाहर कोई शैतान है जो सबको अपने काबू में करना चाहता है। वह उन्हें जबरदस्ती एक झोपड़ी में ले जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि वह खुद उन्हें उस दरिंदे के हवाले कर रहा है। अचानक वे उस राक्षस की आवाज सुनते हैं। वे भागने लगते हैं, गोलियां चलती हैं और वह मखलूक किसी भी तरह से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार लकड़ी टूट जाती है और वह अपने सिर के साथ अंदर घुस आता है। जिंजर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे लगातार मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। बाद में बताया जाता है कि असल में उसे हंटर ने मारा था और उसी ने दूसरी बार उनकी जान बचाई थी। हंटर उन्हें बाहर निकालता है। रोलैंड उनसे बात करता है और जिंजर उसे गिलबर्ट की सारी सच्चाई बता देती है। तभी एक पहरेदार तेजी से आता है और बताता है कि फाटक के सामने कई लोग राक्षसों द्वारा मार दिए गए हैं। रोलैंड इन दोनों को कमरे में जाने को कहता है। हंटर ब्रिजेट की तरफ देखता है और उससे उसकी मूल भाषा में कुछ कहता है, फिर कहता है काला और लाल। थोड़ी देर बाद ब्रिजेट नोटिस करती है कि जिंजर की नाक से खून बह रहा है। वह उसे जल्दी से कमरे में ले जाती है। चारों तरफ गोलियों और राक्षसों की आवाजें गूंज रही होती हैं। अगली सुबह जिंजर उठती है और देखती है कि उसकी बहन कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढने बाहर निकलती है। तभी हंटर उसके सामने आता है, उसकी गर्दन के जख्म को देखता है और उस पर कुछ दवाइयां लगाता है। जिंजर को फिर से डरावनी झलकियां दिखने लगती हैं। अंत में पता चलता है कि यह सब एक सपना था। वह अभी भी सो रही थी। उसकी बहन उसके पास ही सो रही होती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अचानक वह देखती है कि जख्म से फिर खून बह रहा है और वह खून में लथपथ है। इसी बीच वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जो राक्षस रात में मरा था उसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं। वे देखते हैं कि फिन क्लिनिक में बैठा कुछ चीजें काट रहा है जिन पर अजीब लाल धब्बे हैं और उसका चेहरा भी खून से भरा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर मर्फी उसे देखता है वह चौंक जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे रात में किसी ने काटा था। फिन इनकार करता है और कहता है कि वह ठीक है, लेकिन मर्फी उस पर दबाव डालता है और धमकी देता है ताकि सच्चाई पता चल सके। तभी सच सामने आता है और उसके शरीर से एक अजीब सा जीव बाहर निकल आता है। इसका मतलब साफ होता है कि उसे काटा गया था। मजबूरी में मर्फी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर लड़कियों को समझ आ जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं। वे अपने आने की वजह बताने से इनकार कर देती हैं। मर्फी बाहर जाता है और जमीन पर पड़े एक और राक्षस की लाश देखता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। वह शेमस नाम के व्यक्ति को समझाता है कि जो भी इंसान काटा जाता है वह धीरे धीरे इन्हीं मखलूकों में बदल जाता है। और सबसे बड़ा झटका यह होता है कि जमीन पर पड़ा वह राक्षस उसी आदमी का भाई था जो वहीं पास खड़ा था। अपने भाई की मौत और उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे शेमस बहुत ज्यादा टूट जाता है। वह लाश में से एक आंख निकाल लेता है ताकि उसे अपने पास रख सके और सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि अब इस हालात से कैसे निपटना है। तभी रोलैंड बाहर आता है और सबको मजबूती से आखिरी दम तक लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों बहनें फिर से अपने कमरे में लौट जाती हैं। तभी जिंजर को समझ आता है कि जिस छोटे लड़के ने उसे काटा था वह असल में रोलैंड का बेटा था। वही लड़का काटे जाने के बाद धीरे धीरे बदलने लगा था। इसी वजह से वह इतना डरावना लग रहा था। उसी वक्त रोलैंड अपने बेटे के लिए थोड़ा खाना लाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह यकीन हो जाता है कि उसका बेटा भाग चुका है। थोड़ी देर बाद क्लॉड जिंजर से बात करता है और उसे बताता है कि अगर जिस प्राणी ने उसे काटा था वह पूर्णिमा से पहले मर जाए तो जिंजर कभी नहीं बदलेगी और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसका मतलब यह भी है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। उधर गिलबर्ट और उसके साथी नई लाशों को दफनाने और उनके लिए दुआ करने में लगे होते हैं। इसी दौरान जिंजर की हालत और बिगड़ने लगती है। ब्रिजेट जितना हो सकता है अपनी बहन की देखभाल करती है। अचानक ब्रिजेट को जेफरी अपनी सामान्य हालत में दिखाई देता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ब्रिजेट वहां पहुंचती है वह गायब हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। अगले दिन किले के सारे लोग पिछले कुछ दिनों में मारे गए सभी राक्षसों की लाशों को जला देते हैं। क्लॉड एक राक्षस का सिर काटकर किले के दरवाजे के सामने खूंटे पर टांग देता है ताकि बाकी राक्षसों के लिए चेतावनी बन सके। ब्रिजेट पूरी रात अपनी बहन के पास जागती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि जिंजर की हालत हर पल बिगड़ती जा रही होती है। उसके शरीर पर फर उगने लगता है, घाव भरने लगता है। तभी रोलैंड रसोई में ब्रिजेट से बात करता है और बताता है कि उसे जिंजर के साथ हुई हर बात का पता है और यह भी कि उसके बेटे के भागने की वजह दरवाजा खुला रह जाना था। वह उसे उसकी बहन की वह चमड़े की माला भी दे देता है और वहां से चला जाता है। रात में जिंजर अंधेरे में सो रही होती है। तभी वह छोटा लड़का फिर उसके सामने आ जाता है। वह बहुत शांति
से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, जिंजर चीख पड़ती है। डर कर वह लड़का भागकर छिप जाता है। तभी ब्रिजेट कमरे में आती है और उसे देखते ही लड़का बाहर भाग जाता है। इसी दौरान शेमस को बाहर से जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह देखने बाहर जाता है, लेकिन जेफरी उस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिराता है और काट लेता है। कुछ समय बाद सबको शेमस के गायब होने का एहसास होता है। खोजने पर उसकी लाश मिलती है और उसके हाथ में जिंजर के बाल होते हैं। सब लोग मान लेते हैं कि शेमस को जिंजर ने ही मारा है। वे जबरदस्ती उसे पकड़ने आते हैं। जेम्स उसे पकड़ लेता है, धमकाता है और मारता है। तभी एक छोटा लड़का मिलो ये सब देखकर दौड़कर रोलैंड को बुलाने जाता है। ब्रिजेट अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी बेरहमी से पीटा जाता है। रोलैंड आता है और जेम्स को तुरंत बाहर जाने का आदेश देता है। जिंजर को इलाज के लिए क्लिनिक ले जाया जाता है। डॉक्टर मर्फी उस पर प्रयोग करना चाहता है ताकि यह साबित कर सके कि वह बदल चुकी है या नहीं। तभी रोलैंड मर्फी पर बंदूक तान देता है और सबको बाहर जाने का हुक्म देता है। कमरे में लौटने के बाद जिंजर बताती है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे जेफरी को मारना होगा। वह हथियार उठाती है, अपनी बहन को कमरे में बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है। रास्ते में वह देखती है कि क्लॉड और जेम्स मिलो को पकड़कर जबरदस्ती किले के बाहर फेंक रहे हैं। जिंजर को जेफरी उसकी माँ की कब्र के पास बैठा मिलता है, जहाँ वह उसकी माँ का हाथ पकड़े बैठा होता है। जिंजर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है और अपराध बोध महसूस करती है। दूर से कॉर्मैक उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती। इसी मौके का फायदा उठाकर जिंजर जेफरी के साथ वहाँ से भाग जाती है। उधर हंटर ब्रिजेट के कमरे में आता है और बताता है कि उसने उसे अपने सपने में देखा था और वह उसकी रक्षा करना चाहता है। वह उसे दूर ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आखिरकार जेम्स और उसके साथी जेफरी को पकड़ लेते हैं और रोलैंड को बुलाते हैं ताकि वह उसे आखिरी बार देख सके। मजबूरी में रोलैंड खुद अपने बेटे को मार देता है, बजाय इसके कि बाकी लोग उसे जिंदा जलाकर तड़पाए। जेफरी कुएं में गिर जाता है। जिंजर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से जेफरी मरा। वह बहुत दुखी होती है। अंत में वह ब्रिजेट को साथ लेती है और किले की दीवार में बने एक छेद से दोनों बहनें भाग जाती हैं और जंगल की ओर निकल जाती हैं। उसी दौरान बाकी आदमी कुएं से जेफरी की लाश निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियों को मिलो मिलता है और वह उन्हें उस गुफा तक ले जाने की पेशकश करता है जहां हंटर रहता है। तभी अचानक उनके चारों तरफ राक्षस दिखाई देने लगते हैं और उनका पीछा शुरू हो जाता है। मिलो बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है और उसकी लाश देखकर ब्रिजेट टूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जिंजर उसे बताती है कि मिलो को उसी ने मारा है। इसका मतलब यह होता है कि श्राप अभी भी मौजूद है और जिंजर धीरे धीरे बदल रही है। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरकार हंटर की गुफा तक पहुंचते हैं। अंदर उन्हें वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसे वे पहले भी देख चुके थे। वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी। वह जिंजर को सलाह देती है कि वह उस लड़के को मार दे क्योंकि वह अभी भी जिंदा है। तभी हंटर और उसका भेड़िया वहां पहुंचते हैं और सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। बूढ़ी औरत ब्रिजेट और हंटर को पीने के लिए कुछ देती है ताकि वे देख सकें कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद सपने में ब्रिजेट खुद को बर्फ के बीच खड़ा पाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वह इधर उधर घूमती है और जमीन पर पड़ी बूढ़ी औरत की लाश देखती है जो खून से भरी होती है। वह आगे बढ़कर किले के सामने पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ फंसे हुए जाल में दिखाई देता है। जब वह ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वह उसकी अपनी बहन जिंजर है। जब हंटर उसकी बहन को मारने की कोशिश करता है तो ब्रिजेट उसे रोकने के लिए दौड़ती है और हाथ में पकड़े चाकू से वार कर देती है। अंत में पता चलता है कि उसने अपनी ही बहन को मार दिया है। तभी ब्रिजेट की नींद खुलती है। जागने पर वह देखती है कि बूढ़ी औरत सच में उसी तरह मरी हुई है जैसा उसने सपने में देखा था। हंटर उसे बताता है कि जिंजर ने बूढ़ी औरत को मार दिया और भाग गई। वह ब्रिजेट को अपने सपने के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वह ब्रिजेट से कहता है कि अब उसे जिंजर को मारना होगा क्योंकि वह अब इंसान नहीं रहेगी और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों साथ साथ किले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जिंजर अंदर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वे देखते हैं कि उसे अंदर ले जाकर जेम्स के हवाले कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद हंटर किले के गेट के सामने खड़ा रहता है और ब्रिजेट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी गिलबर्ट उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर वह अपने की पर पछतावा दिखाए तो वह उसकी मदद कर सकता है। लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है और उसे गालियां देती है। कहती है कि उसने अपने सपने में सब कुछ देख लिया है और वे सब अच्छे लोग नहीं हैं। गिलबर्ट डर जाता है, उसे बाहर घसीटकर जमीन पर फेंक देता है और सबके सामने कहता है कि वह एक जादूगरनी है। इसी दौरान जिंजर गेट के पास आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। गेट खोल दिया जाता है और उसी समय गिलबर्ट ब्रिजेट को जिंदा जलाने की तैयारी करता है। तभी अचानक हंटर के बाजू में तीर लग जाता है और वह उसे नुकसान पहुंचाने से रुक जाता है। कॉर्मैक और जेम्स जिंजर के सामने आ जाते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। वे रोलैंड से कहते हैं कि दोनों को जला दे।
लेकिन रोलैंड मना कर देता है। वह उनकी जगह गिलबर्ट को जला देता है और दूसरे को अपनी तलवार से मार देता है। जिंजर किसी भी तरह गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जेम्स उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिंजर मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन काट देती है। वह दर्द से चिल्लाता हुआ खून बहाने लगता है। इसके बाद जिंजर गेट खोल देती है और सारे राक्षसों को किले में घुसने में मदद करती है। कॉर्मैक और क्लॉड भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मौत से कोई नहीं बच पाता। हंटर अपने तीरों से जितने हो सके उतने राक्षसों को मारता है। वह सही समय पर रोलैंड की जान बचा लेता है और उस राक्षस से उसे बचाता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन दुर्भाग्य से रोलैंड को भी काट लिया जाता है। वह खड़ा होता है, ब्रिजेट को आजाद करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हंटर राक्षसों से लड़ता रहता है और कई को मार देता है। रोलैंड अंदर जाकर पूरी जगह में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद एक और राक्षस हंटर पर हमला करता है, उसके बाजू में काट लेता है और आखिरकार हंटर मारा जाता है। रोलैंड ऊपर की मंजिल पर जाता है, अपना हथियार पकड़ता है और राक्षस बनने से पहले खुद को आग लगा लेता है। बाहर ब्रिजेट जलती मशालें लिए चल रही होती है। चारों तरफ राक्षसों की लाशें पड़ी होती हैं। वह अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है और हंटर को जमीन पर बुरी हालत में बैठा हुआ पाती है। हंटर उसे एक चाकू देता है और कहता है कि वह जिंजर को मार दे क्योंकि वह अब मरने वाला है और उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं सकता। ब्रिजेट अपनी बहन के बारे में सोचती है, चाकू पकड़ती है, हंटर को मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो उसके ऊपर झपटती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर किले से बाहर भाग जाती है और उनके पीछे फाटक को अच्छी तरह बंद कर देती है। वो देखती हैं कि पूरा किला जो भी उसके अंदर है सब आग में जल रहा है। आखिरी सीन में दोनों साथ बैठी होती हैं और जिंजर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है और ब्रिजेट ये फैसला करती है कि वो भी जिंजर की तरह बदल जाएगी और उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी, बजाय इसके कि उसे मार दे और अकेली जिंदगी जिए। और यहीं पर हमारी आज की फिल्म की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो और नई नई स्टोरी समरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।